और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप फोटोशॉप की मदद से बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हो और उस बैकग्राउंड को अपने वर्डप्रेस के थीम पे कैसे ऐड करते हो। तो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो फोटोशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोशॉप का कोई भी वर्जन, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ CC 2016 या 2015 का ये वर्जन है, तो आप ये वाला बेशक ले लें। इसके अलावा फोटोशॉप, CSY, जो भी आपकी मर्जी, आपको फोटोशॉप आप मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से ले लें। इंटरनेट से आपको जो भी मिलते हैं, तो आप अगर इंटरनेट से सर्च करते हैं, इंटरनेट से आपको मिल सकते हैं। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें उनको, उनका क्रैक वर्जन भी होता है, आप क्रैक कर लें उनको। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी किसी भी शॉप में जाएं और वहां से आप फोटोशॉप की DVD ले लें और उसको इंस्टॉल कर लें। इसी तरह कोरोल्डा भी आपको यूज पड़ेगा, कोरोल्डा भी यूज कर लें। तो आप ये सारी CVD या DVDs जो है तो किसी शॉप से ले लें और आप उसे आके इंस्टॉल कर लें। तो इसके लिए मैं यहां से आज के लेसन के लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ और यहाँ से जो है तो मैं अपनी विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। आज के लेसन में साइट का हमने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट के लिए आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो आपके पास प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन होगा, एक बटन होगा, और आपने प्रिंट SCR का एक बटन होगा, आपने उसको प्रेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आई थिंक नहीं है प्रिंट SCR, आपके पास शायद यहाँ टॉप पे हो, जहाँ पे भी आप सर्च कर लें उसको। और आपने कीबोर्ड से जो है तो प्रिंट स्क्रीन आपने यहाँ पे प्रेस करना है और फोटोशॉप में मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V करके इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। वापस यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन आ गया। अब मुझे जो बैकग्राउंड कलर चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल में जाके तो एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ जी एक ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर ले लें। 3 करता हूँ और फिर 3 करता हूँ तो आपका यहाँ पे ग्रे कलर आ गया जी। 6 टाइम आप 3 यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे ग्रे कलर आ गया। इसको मैं ओके करता हूँ और कीबोर्ड से Alt का बटन प्रेस करके मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। अब मैंने इसको क्या करना है कि इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। साइज कम करने के लिए मैं यहाँ से क्रॉप टूल यूज करूंगा और यहाँ से इसका थोड़ा साइज में कम कर लेता हूँ। जितना कम साइज होगा उतना आपके लिए बेहतर है। और यहाँ से इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। इसको जूम कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि अब देखिए, अगर आप अपना थीम, तो यहाँ पे ग्रे के ऊपर यहाँ पे ये जो कलर है, ये जो एरिया है, इस एरिया का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। इस एरिया का मैं चाहता हूँ कलर ऐसा आ जाए, तो ये वाला कलर है, ये वाला कलर यहाँ पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये वाला एरिया हमें पता होना चाहिए कितना है और वहां पे हमने इस तरह का कलर ऐड करना है। तो इसका मैं साइज छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास, तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे पास मेन्यू आ जाए। कितना काफी है, तो साइज यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ। तो ये वाला कलर मैंने चूज करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आई ड्रॉपर टूल लेना है। आई ड्रॉपर टूल आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास आई ड्रॉपर टूल होगा। ये देखें, आई ड्रॉपर टूल है, आई से एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे मैं अपने माउस की क्लिक को प्रेस करके जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इसको, तो यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं।
ये ग्रे कलर पे करना है, ये करना है, ये वाला करना है, यहाँ से ये करना है, ये करना है, फेसबुक का कलर मैंने करना है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर पिक करता हूँ, अपने फोटोशॉप का साइज ज्यादा करता हूँ और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल लूंगा और यहाँ पे इसको मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद इसके ऊपर कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ। यहाँ से न्यू लेयर ली मैंने और इसके अंदर आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैंने ये कलर फिल कर दिया और ओके, कंट्रोल डी प्रेस करके डिसलेक्ट कर दो। इसको जूम करता हूँ कंट्रोल और प्लस को प्रेस करके। अब यहाँ पे मुझे साइज देखना है कि ये कितना साइज है यहाँ पे इस कलर का। मीन के आपके पास यहाँ से यहाँ तक के जो साइज है ये कितना बनता है, उसके लिए मैं यहाँ से जो है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ से साइज देख लेता हूँ इसका कितना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे रूलर टूल होगा, आपने वो सर्च करें कहाँ पे जी। मेरे पास ये आई ड्रॉपर टूल के नीचे एक रूलर टूल है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लें आप बेशक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको देखना है कि ये कितना साइज बनता है इसका। तो ये बन रहा है जी आपके पास इसका बन रहा है 41 बन रहा है। तो मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ। 40 आप बेशक कर लें, बल्कि 41 ही कर लेता हूँ इसको और 41 ओके। तो 41 यहाँ से ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से इसी रूलर को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको 40 आप कर लें। आप यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हाइट ओके। और यहाँ से ड्रैग करके आपने यहाँ तक इसको स्केल को लिया और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसका साइज यहाँ से यहाँ तक लें, बल्कि इसका थोड़ा सा साइज आप ऊपर कर लें यहाँ तक और ओके अप्लाई। और इसी तरह इसी का आपने डुप्लीकेट ले लें, इसी लेयर के आपने डुप्लीकेट लेना है। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपने डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर लें ओके। जो डुप्लीकेट लेयर है नीचे वाली जो लेयर है, इस लेयर को सिलेक्ट करके इसका कलर आप कर दें जी वाइट और यहाँ से आल्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करके वाइट कलर दे दें, बल्कि कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर नहीं लेते, बैक जाता हूँ मैं। एक यहाँ से न्यू लेयर ले लेता हूँ, ये टूल यूज कर लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करता हूँ। कलर इसका व्हाइट देता हूँ, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके व्हाइट ले लें, कंट्रोल डी सेलेक्ट और इसको इसके ऊपर मूव कर दें, येलो को इसके ऊपर मूव कर दें। अभी पीछे आ गया, कंट्रोल प्लस में प्रेस करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करके नीचे वाले बोल के सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले ओके ठीक है ओके अप्लाई। अभी काम हमें करना है ये कि आप अगर देखें तो इसके ऊपर हम जो है तो ये जो कलर है, ये जो कलर हमने दिया हुआ है नीचे यहाँ पे ये वाला कलर, इसके ऊपर मैं कुछ हल्के से जो है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पैटर्न ले आता हूँ। तो पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर में और यहाँ पे आपने जाना जी नॉइस पे। नॉइस कहाँ पे जी, नॉइस और नॉइस में ऐड नॉइस पे क्लिक कर लें। नॉइस इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ जी 1.5, तो नॉर्मल सी नॉइस ले आता हूँ इसके ऊपर 1.5 पे। देखें हल्की सी नॉइस पैटर्न आ गया इसके ऊपर ओके। अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है, बल्कि इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ ताकि जो है तो आपके पास
यहाँ से इरेजर टूल लेता हूँ, इसका साइज यहाँ से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और हार्डनेस थोड़ी कम करता हूँ और यहाँ पे हल्का सा एक बार प्रेस कर दें, बल्कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा, इसकी हार्डनेस हमने कंट्रोल से प्रेस कर, हार्डनेस बहुत ज़्यादा आपने कम करनी, तकरीबन आप रख लें इसको 9% आप रख लें, और इसको 9% भी ज़्यादा है। हाँ अब सही है, कॉर्नर में रख के आपको करना है। ओके, अब यहाँ पे ये भी होगा, इसको क्रॉप करके थोड़ा सा साइज इसका और कम कर लें, जितना कम होगा इतना बेहतर है। इसको मैं कर लेता हूँ जी क्रॉप कंट्रोल प्लस, तो सही है। अब इसको फाइल में जाके आप इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, या आपके पास सेव है, सेव फॉर वेब का ऑप्शन होता है, आप वहां से सेव फॉर वेब पे क्लिक करके इसको पीएनजी में आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। और इसको जो लोकेशन देनी है, अपनी डेस्कटॉप देनी है, या आपकी मर्जी, आप जहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको जो लोकेशन दे रहा हूँ वो डेस्कटॉप देता हूँ, और यहाँ से डेस्कटॉप मैंने दी, और यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, एंड सेव। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, कि सेव हो चुके हैं, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने जाना है जी डैशबोर्ड में, अपीयरेंस में जाना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज, अपलोड यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड आ गया, और इसको अपने चूज इमेज पे क्लिक कर लें। अब बस बैकग्राउंड ऐड हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अब देखो तो हमारे पास बैकग्राउंड जो हमने ऐड किया है, तो आपके पास यहाँ पे ये इस एरिया तक आ रहा है, मेरा पास सही ये बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो हमने इसका क्या करना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग हमने करनी है। सेटिंग करने के लिए यहाँ पे आप जाएं, तो यहाँ पे अपने टाइल हॉरिजेंटली पे क्लिक कर लें, देखेंगे इसके ऊपर एडजस्ट हो गया, सारा कलर इसके ऊपर एडजस्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। और अगर इसको बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर रखते हैं तो सेंटर में रख लें, आपकी मर्जी है, राइट करना चाहते हैं राइट, में सेंटर कर लेता हूँ। और फिक्स्ड रखेंगे तो ये फिक्स्ड होगा, मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग के साथ चेंज हो, तो यहाँ पे स्क्रॉल पे चेंज कर लें, और इसको आप स्क्रॉलिंग करके देखें। ओके, तो आपका बैकग्राउंड सही हो चुका है। ओके, और इसको आपने सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर लें। ओके, और यहाँ से इसको अब थीम अपना देखें, चेक करें, रिफ्रेश करें। ओके, तो आपके पास देखें बैकग्राउंड कलर भी सही जबरदस्त सा लग रहे हैं, और यहाँ पे इसका ये भी चेंज हो गया है, इसके नीचे मैंने व्हाइट कलर जो हल्का सा दिया था वो भी आ गया, और आपके पास एक बैकग्राउंड कलर भी इस पे ऐड हो चुके हैं। अब इसी बैकग्राउंड पे आपने कोई भी किसी भी किस्म के टेक्सचर अप्लाई करने होते हैं, या कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होती है, आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते थे। तो ये देखें, आज के लेसन में हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।